आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आलू मटर की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनेगी और झटपट बन भी जाएगी। एकदम सिंपल तरीके से इसे बनाएंगे और इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। कुछ भी ज़्यादा मसालों का यूज़ हम नहीं करेंगे दोस्तों, और हलवाई स्टाइल इसको बनाएंगे। और टेक्सचर आप देख ही सकते हो कितना सुंदर, और कलर तो कितना बढ़िया आया है ये सब्जी में, और एकदम खुशबूदार टेस्टी सब्जी बनी है फ्रेंड्स। तो हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी, वो भी कम मसालों में। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मटर, ये मेरा बॉइल्ड मटर है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा टमाटर, 2 टमाटर लिया हुआ है, उसको हम प्यूरे कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3 बॉइल्ड आलू, इसको हम रफली हाथ से ही मैश कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। इसको ज़्यादा भी मैश करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही मैश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा हो गया है। तो ऐसे ही मैश करना है हमें बस। इसके बाद मैंने यहाँ मसालों के लिए लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफली चॉप्ड किया हुआ है ऑनियन, थोड़ा सा लहसुन और 2 चिली, ग्रीन चिली लिया हुआ है। ये सबको हम मिक्सी पॉट में दरदरा उसको पेस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। इसको पूरा पेस्ट मत करिए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे, कढ़ाई में 2 तेजपत्ता डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे जीरा, और इसमें थोड़ा सा ड्राई रेड चिली डाल देंगे। ये जीरा जब थोड़ा सा चटक जाए, इसमें हम वही ऑनियन को डाल देंगे जो जिसको हमें दरदरा पेस्ट किया हुआ था। इसके बाद यहाँ पे हमारा जब तक थोड़ा सा ऑनियन भून ना जाए, यहाँ पे चलिए मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3 टीस्पून लिया हुआ है फ्रेश कर्ड। ये घर का ही दही है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा खट्टा दही इसमें ना ले। 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। ये सबको अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लेंगे दोस्तों। यहाँ पे सारा मसाला इसमें मैंने डाल दिया है, क्योंकि जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे ना, हमारा दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो यहाँ पे हमारा लगभग हो गया है। जो हमने ऑनियन डाला था ना, ये पूरा अच्छे से भून गया है। तो देखिए उसको और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फिर भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम जो टमाटो रखे थे ना, उसको प्यूरी बनाए थे, उसको यहाँ पे भी डाल देंगे। और इसको हम बस 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम में उसको थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि टमाटर का स्मेल पूरा निकल जाए और टमाटर और प्याज ना और अच्छी तरह से वो भून जाए। यहाँ पे अगर हमारा जो टमाटर है ना, उसका अगर कच्चापन रहेगा, उसका स्मेल आएगा ना, तो इतना हमारा सब्जी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला हुआ है वही वाला बनाए थे ना दही का पेस्ट, उसी को यहाँ पे डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से और थोड़ा सा कुक करेंगे, ताकि ये मसाला हमारा अच्छा से कुक हो जाए। दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा जो ऑयल है निकल चुका है हमारा मसालों से। तो यहाँ पे मेरा मसाला भून गया है दोस्तों। अगर हम मसालों को ना अच्छी तरह से हम नहीं भूनेंगे ना, उसका हम लोग जो सब्जी बनाएंगे उसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मसाले से ना पूरा ऑयल निकल चुका है, देख रहे हैं। यहाँ पे अभी मैं मटर को डाल दूंगी, ग्रीन मटर को। इसके बाद इसको और थोड़ा सा उसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद मैंने जो रफली चॉप्ड किया हुआ था ना बॉइल्ड आलू को इसमें भी डाल देंगे और इस सबको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे, ताकि आलू और मटर ग्रेवी के साथ अच्छे से मिल जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालूंगी, ताकि हमें अच्छा से और बहुत ही टेस्टी ग्रेवी मिले। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ किया हुआ है। इसके बाद ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा सा एक बॉईल आने के लिए देंगे। मैंने यहाँ पे ना रखा हुआ है हाई फ्लेम। तो यहाँ पे मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा थिक है, मैं यहाँ पे और थोड़ा सा मैंने पानी डाला हुआ है। यहाँ पे जो थोड़ा सा बड़ा आलू है ना, मतलब साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, उसको छोटा कर देंगे, ताकि ये जो हम लोग का ग्रेवी मिक्स हो जाए ना, उसमें से एक उसका आलू का भी फ्लेवर आए। यहाँ पे उसको अभी छोड़ देंगे और एक इसको बॉयल आने के लिए वेट करेंगे। ये बॉयल आने के बाद उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बॉयल आ चुका है और यहाँ पे हम उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, ताकि उसका टेस्ट और भी अच्छा लगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया, इसको सब अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू और मटर की सब्जी रेडी हो गया है। फ्रेंड्स एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही कम मसालों से बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। देखने के लिए भी बहुत सुंदर लग रहा है। इसको बच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया हुआ है, ना ही ज़्यादा चिली यूज़ किए हुए हैं। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते, इतनी कम मसालों में इतनी टेस्टी सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। हम इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है,
तो इतनी टेस्टी सब्जी बनके ये तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।